धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतियों में जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों का अवैध व्यापार और गबन से प्राप्त अवैध धन को इस प्रकार से छिपाया जाता है कि वह वैध प्रतीत हो, जिससे अपराधी बिना पकड़े अपने मुनाफे का उपयोग कर सके। इसमें धन के स्रोत, स्वरूप, स्थान को बदलना शामिल होता है ताकि जांच से बचा जा सके। वित्त मंत्री द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी बोलते हैं, ने वर्ष 2015 से धन शोधन अधिनियम निवारण 2002 के तहत 5,892 मामले उठाए, लेकिन उसमें केवल 15 मामलों में ही दोष सिद्धि हो पाई। इसके अलावा एक घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को कानून नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही पीएमएलए मामलों के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का आग्रह किया। साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाए बिना इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए विनियमन का आग्रह किया है या आह्वान किया है। अब हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमुख चरण कौन से हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होती है और इंटीग्रेशन होता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है अवैध धन का परिचय, लेयरिंग का मतलब होता है उसके मूल को छुपाना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसे वैध दिखाना। प्रमुख विधियां देखें तो प्रमुख विधियों में संरचना या स्मार्फिंग है, व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग है, सेल कंपनियां हैं और रियल एस्टेट में निवेश। जो स्मार्फिंग या संरचना है, बड़ी नकदी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाना ही स्मार्फिंग कहलाता है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का बढ़ते मामलों का प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला जो है कानूनी एवं प्रवर्तन संबंधी कमियां, जिसे हम पीएमएलए बोलते हैं। पीएमएलए के आधार की जो धारा है, धारा 5 है, पंजीकृत अपराध के बिना संपत्ति की कुर्की का दुरुपयोग और अभियोजन में देरी से प्रभावशीलता कम हो जाती है। जटिल मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकी जैसे डिजिटल मुद्राओं, क्रिप्टो करेंसी या फिनटेक या सीमा पार तंत्रों का उपयोग, जिससे इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा 260 करोड़ के वैश्विक साइबर धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि धन को बिटकॉइन या यूएसडीटी जैसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर हवाला ऑपरेटरों या यूएई में व्यक्तियों के माध्यम से शोधित किया गया है या शोधन किया गया है। दूसरा कारण है शैडो इकोनॉमी और नगद आधारित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र की उच्च मौजूदगी और रियल एस्टेट, ज्वेलरी, लग्जरी गुड्स में विनियमन की कमी। कमजोर वैश्विक सहयोग, 85 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव के सहमति हुई है, जिसे हम DTAA बोलते हैं। इसके बावजूद भी सीमित सूचना साझाकरण से जो है जांच जो होती है वो बाधित होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला जो है वो संगठित अपराध या आतंकवाद को बढ़ावा देना। मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त धन आपराधिक नेटवर्क, मादक पदार्थ, मानव तस्करी और आतंकवाद के वित्त पोषण को बढ़ावा देता है। जन विश्वास का क्षरण, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। संवेदनशील समूह का प्रभाव, कल्याण के लिए निर्धारित सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ाना। आर्थिक विकृति में देखें तो मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाती है या मौद्रिक नीति को अप्रभावी बनाती है, पूंजी प्रवाह में अस्थिरता उत्पन्न करती है, अचल संपत्ति की कीमतों को बढ़ाती है, एफडीआई को बाधित करती है और वित्तीय अस्थिरता का एक बड़ा कारण बन जाती है। अब हम देखते हैं लैंड्रोमैट क्या है। लैंड्रोमैट जो है, जो बैंकिंग चैनल्स होते हैं डिफरेंट जो सेल्फ फर्म बनाए जाते हैं और अवैध धन को साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपतटीय खातों का एक जटिल जाल से संदर्भित है। यह शब्द अमेरिका में आपराधिक सिंडिकेट से उत्पन्न हुआ जो लॉन्ड्रिंग के लिए लैंड्रोमैट का उपयोग करता है। मनी लॉन्ड्रिंग 2002, ये क्या है इसका जरा हम देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग 2002
एक्चुअली ये लागू कब होता है? 2005 में। इसमें धन शोधन को रोकने और ऐसी गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह मादक पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसे अपराधों से संबंधित धन शोधन को लक्षित करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमुख जो प्रावधान हैं, पहला तो है कुर्की जब्ती और परिसंपत्ति हरण। यह अधिनियम अधिकारियों को अपराध से प्राप्त संपत्ति को कुर्क करने में, जब्त करने और परिसंपत्तियों के हरण करने का अधिकार देता है। इन कार्यों को देखरेख एक न्याय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके लिए अनुसूचित अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध का अस्तित्व अवश्य होता है, यह आवश्यक होता है। कार्यवाही या ECIR की शुरुआत ED द्वारा दायर प्रवर्धन मामला सूचना रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके लिए किसी FIR की आवश्यकता नहीं होती है।